तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शंस क्या होते हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ एरर्स। तो देखो, एरर्स और एक्सेप्शंस दोनों अलग होते हैं। एरर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो इसमें हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। और बिल्ड इन एक्सेप्शंस क्या क्या हैं पाइथन में, क्या क्या प्रोवाइड करा है गया है पाइथन में, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या होता है? देखो, एक्सेप्शन रेफर्स टू एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट अराइजेस ड्यूरिंग एनी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कोई भी ऐसी कंडीशन, ठीक है, जिससे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है एबनॉर्मली, है ना, या एबनॉर्मल वर्क करने लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। ठीक है। In other words, an exception is an error that occurs while a program is running. तो देखो, ये एक टाइप ऑफ एरर होती है। मतलब एरर और एक्सेप्शन अलग ही हैं दोनों। देखो, जब भी ये एक्सेप्शन होगा ना, ये रन टाइम में होगा। ठीक है। तो ये अकर होती है जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है। एक्सेप्शन तभी आती है जब प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है, रन टाइम एरर। ठीक है। द वे टू हैंडल एक्सेप्शन सो दैट प्रोग्राम does not terminate but execute some specified code when an exception occurs. ठीक है। This concept is called exception handling. अच्छा, exception आ गई है, लेकिन अब इसको हैंडल कैसे करना है ताकि हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो या एबनॉर्मली बिहेव ना करे। उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, जिसमें हम एक स्पेसिफिक कोड लिखते हैं। ठीक है। ताकि भाई एक्सेप्शन तो आ गई, ठीक है, लेकिन एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, उसको उससे बचने के लिए हम कोड लिखते हैं। और वो उस कोड, जो कोड लिख रहे हैं या जो भी सिंटैक्स हम यूज कर रहे हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का ही पार्ट है, कैसे उसको एक्सेप्शन को हैंडल करना है। ठीक है। तो अब आगे ये पाइथन में कैसे हैंडल हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले एक्सेप्शंस कौन कौन सी आती हैं हमारे पास, इन बिल्ट एक्सेप्शंस कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, बिल्ट इन एक्सेप्शंस इन पाइथन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें ये छोटे छोटे एक एक दो दो या तीन तीन नंबर में आ ही जाता है एक्सेप्शन नेम और उसका डिस्क्रिप्शन, और कहाँ पे आती हैं ये वाली एक्सेप्शन, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। तो ये दीज आर बिल्ट इन। ठीक है। तो सबसे पहला देखो, आपका एक्सेप्शन में आ रहा है नेम एरर। ठीक है। नेम एरर आ रही है आपकी। अब मैं आपको साथ के साथ इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊंगी। नेम एरर जैसी कि कब आती है? ठीक है। इट इज रेज्ड व्हेन लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। मतलब आपने कोई वेरिएबल आपने यूज करा लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया, या फिर गलत डिफाइन कर दिया, तो उधर नेम एरर आती है। अब कैसे आती है? इधर तो मैंने डिस्क्रिप्शन बता दिया, अब मैं आपको इधर बताती हूँ। ठीक है। ये मैंने इधर लिखे हुए हैं, फटाफट देखेंगे। ठीक है। तो नेम एरर कैसे आएगी? तो ये आपका प्रोग्राम है छोटा सा 2 लाइन का, जिसमें क्या है, मैंने x10 लिया है लेकिन मैं प्रिंट y करा रही हूँ, बट आई एम नॉट हैविंग y, है ना, y मैंने कहीं डिफाइन नहीं करा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लेट्स सी क्या एरर आती है। इसको रन करेंगे तो ये देखो, नेम एरर आ गई। ठीक है। नेम एरर, y इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो छोटे छोटे मैंने कोड बना रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये आपका आ गया नेम एरर। नेक्स्ट आता है आपका टाइप एरर। इट इज रेज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप। ठीक है। अब देखो, डेटा टाइप, ये उधर से डेटा टाइप से उठ के आया टाइप एरर। ठीक है। जहां पे ऑपरेटर को आपने ऐसी वैल्यू दे दी जो कि उसके कंपेटेबल नहीं है। ठीक है। तो इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं फटाफट। तो इसको नेम एरर को कर देते हैं। ठीक है। टाइप एरर देखते हैं अब। तो देखो, ये टाइप एरर है। ठीक है। टाइप एरर मतलब आपने एक वेरिएबल ले लिया नम, नम में देखो आपने इंटीजर प्लस स्ट्रिंग कर दी। ठीक है। विच इज नॉट अलाउड इन पाइथन। मतलब हम स्ट्रिंग और इंट को प्लस नहीं कर सकते, अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते स्ट्रिंग्स में, है ना। या तो दोनों स्ट्रिंग हो तो कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, या दोनों इंटीजर हो तो अरिथमेटिक प्लस हो जाएगा। एंड देन वी आर प्रिंटिंग द नम। ठीक है। तो लेट्स सी क्या आता है हमें। तो ये देखो, टाइप एरर आ गई जो भी बताई थी, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस एंड
सॉरी प्लस इंट एंड str। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है, पर ये कैसी कैसी एरर्स हैं तो वो बताना जरूरी है, कहाँ पे कौन सी एरर अकर होती है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है वैल्यू एरर। अब देखो वैल्यू एरर कहाँ पे आती है। Raised when a built-in operation or function receives an argument that has the right type but inappropriate value। मतलब आप कुछ ऐसा फंक्शन कॉल करा रहे हैं या फंक्शन में ऐसा आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं जिसकी वैल्यूज के कंपेटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं पास करा रहे हैं आप आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, तो इसको देखते हैं, वैल्यू एरर, ये रहा मैंने। ठीक है, तो देखो क्या है, आपने लिया इंट पाइथन। तो देखो पाइथन जो है ये स्ट्रिंग में है क्योंकि डबल कोट्स में है, इसको आप इंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कौन सी एरर है, ये वैल्यू एरर। ठीक है, इंट में आप ऐसा ही कुछ न्यूमेरिकल ही तो एंटर कराएंगे, पर आपने दे दिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कैसे आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो लेट्स सी। तो देखो वैल्यू एरर आ गई, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, है ना। तो आई होप ये क्लियर होते जा रहे होंगे आपको फटाफट। मैंने छोटे छोटे इधर सैंपल लिखे हैं ताकि आपको एग्जाम्स में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपको जीरो डिवीजन एरर। तो देखो जीरो डिवीजन एरर तो बहुत सिंपल है, नाम से इंडिकेट हो रहा है। इट इज रेज्ड व्हेन डिवीजन और मॉडुलो बाय जीरो टेक्स प्लेस फॉर ऑल न्यूमेरिक टाइप्स। जब भी हम डिवाइड बाय जीरो करते हैं तो हमारे पास ना एरर आती है। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे तो ये पाइथन में क्या है, ये जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये देखो आपने, मैंने क्या लिखा है, एक वेरिएबल ले लिया x और 4 डिवाइड बाय जीरो कर दिया। ठीक है, तो लेट्स सी क्या एरर आती है। तो देखो डिवीजन बाय जीरो, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, सो देखो ये बिल्ट इन है, पहले से ही है ना। ये हमने नहीं डिफाइन करा, आगे हम ऐसा पढ़ेंगे कि हम खुद डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब आती है उसके बाद एट्रीब्यूट एरर। तो एट्रीब्यूट एरर देखते हैं। ठीक है, ये आ गया आपकी एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर क्या है भाई, रेज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट फाइंड एन एट्रीब्यूट। मतलब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जैसे देखो आपके पास लिस्ट है, लिस्ट में अपेंड एक उसका फंक्शन है, तो एट्रीब्यूट हो गया वो लिस्ट का, है ना। तो ऐसे ही आप कोई ऐसा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं जो कि है ही नहीं उसका। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिस्ट ली है, लिस्ट में हमारा ये डेटा, ये एलिमेंट्स है। ठीक है, 2 3 4 एंड गरिमा। फिर आपने क्या करा, लिस्ट वन डॉट अपर कर दिया, जबकि अपर उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो लेट्स सी, ठीक है, कि क्या आता है इसका एरर। देखो क्या है, एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, एट्रीब्यूट है ही नहीं उसका अपर, लेकिन अपेंड करेंगे, अपेंड है ना। तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट एरर। इसको भी ठीक है, उसके बाद आपका आता है की एरर। तो देखो की एरर कब आता है, रेज्ड व्हेन अ मैपिंग डिक्शनरी की इज नॉट फाउंड इन द सेट ऑफ एग्जिस्टिंग की से पता लग रहा है डिक्शनरीज में हमारे पास कीज होती हैं, तो जब की नहीं फाउंड होती जो कि आप सर्च कर रहे हैं या जो कि आप फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत सिंपल है, मैंने एक डिक्शनरी ले ली। ठीक है, और उसमें डी नाम से डिक्शनरी है, उसमें देखो कीज क्या है, 1 2 एंड 3, और उनकी वैल्यूज क्या है, ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बट आई एम गोइंग टू फेच D4, तो D4 तो कुछ है ही नहीं। लेट्स सी क्या एरर आती है, की एरर। देखो आगे की एरर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, एक्चुअली मुझे ना इनको कमेंट करना पड़ रहा है ताकि फटाफट हो जाए, ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं ताकि हम फटाफट करें। देखो उसके बाद आती है आपकी इंडेंटेशन एरर। ये तो सबको पता ही होगा जिसने भी पाइथन में पढ़ा होगा। रेज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट इंडेंटेशन। जैसे हम फॉर लूप करते हैं, फॉर लूप के अंदर हम जैसे इंडेंटेशन नहीं दी तो एरर आएगी। ठीक है, डिफाइन करा कोई फंक्शन, उसमें इंडेंटेशन नहीं दी तो एरर आएगी। तो देख लेते हैं इसमें भी। तो देखो मैंने एक फंक्शन बनाया वेलकम। ठीक है, और ये प्रिंट विदाउट इंडेंटेशन दे दिया। ठीक है, तो देखते हैं इसकी क्या एरर आती है।
तो देखो इसमें ऐसी एरर आएगी, ठीक है। मतलब आई होप ये तो क्लियर होगा ही सबको, है ना, इंडेंटेशन एरर। अब है आपकी IO एरर। IO एरर होती है इनपुट आउटपुट एरर। मतलब आपने कुछ ऐसा इनपुट दिया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है। तो ये है, इसको देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट एरर। तो देखो ये है रेज्ड इफ फाइल रिक्वेस्टेड कैन नॉट बी ओपन और फेलियर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब आपने कोई ऐसी फाइल दी है, जो इनपुट में ऐसी फाइल दी है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, या फिर कोई भी ऐसा फेलियर आ गया जो कि इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है ना, तो तब आती है IO एरर। एक मिनट, तो ये देखो मैंने इधर क्या करा, ओपन करी एक फाइल, ठीक है, और उसको रीड करा और प्रिंट कर दिया। लेकिन ये जो फाइल है, फाइल एरर डॉट टेक्स्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो देखते हैं क्या आते हैं एरर। तो देखो फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, ठीक है, ये भी इनपुट आउटपुट एरर ही है। देन आपका आता है इंडेक्स एरर। तो देखो इंडेक्सिंग से समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज आप फेच करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा इंडेक्स फेच करना चाह रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखो ये इधर मैंने मेंशन करा हुआ है इंडेक्स एरर raised when index is not found in a sequence out of range या out of bounds, ठीक है। It is very simple। इंडेक्स एरर, आपने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट में ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देखो फिफ्थ इंडेक्स आई वांट टू फेच, लेकिन फिफ्थ इंडेक्स तो है ही नहीं, तो इसको देखेंगे क्या आता है। तो ये देखो आ गया इंडेक्स एरर, लिस्ट आउट ऑफ रेंज, है ना, लिस्ट इंडेक्स। इट इज वेरी सिंपल, है ना। देन आपका आ गया है, अब उसके बाद इंपोर्ट एरर। तो देखो इंपोर्ट करते हैं हम, क्या इंपोर्ट करते हैं हम, अपने मॉड्यूल्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो इंपोर्ट में क्या है, रेज्ड इफ पाइथन कैन नॉट फाइंड द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम, ठीक है। जो हमने मॉड्यूल लिखा है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। तो देखो मैंने इधर क्या लिखा है, फ्रॉम numpy इंपोर्ट नंबर्स, नंबर्स करके कुछ है ही नहीं। तो इसको रन करेंगे, तो ये देखो इंपोर्ट एरर आ गई, ठीक है, कैन नॉट, ठीक है। आई होप ये क्लियर होते जा रहे होंगे। दे आर वेरी सिंपल, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कौन सी एरर कब आ रही है, ठीक है। देन आता है आपका एंड ऑफ फाइल एरर। एंड ऑफ फाइल मतलब क्या होता है, इसको देखो ये डिस्क्रिप्शन लिखने का मतलब ही यही है। देखो ये अगर 2 मार्क्स में आ गया तो आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और छोटा सा ये जो एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ साइड बाय साइड, वो आप इधर मेंशन करेंगे। तो देखो एंड ऑफ फाइल क्या है, रेज्ड व्हेन वन ऑफ द फाइल मेथड्स रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस ट्राइज टू रीड बियॉन्ड द फाइल। मतलब बियॉन्ड द फाइल अगर आप रीड कर रहे हो, तो भाई एंड ऑफ फाइल तो हो ही चुका है, तो आप क्या रीड कर रहे हो, ठीक है। तो उधर एरर आई। और कहाँ पे आ सकती है वो मैंने एग्जांपल में दिया है। तो देखो वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू है ये चलता रहे, मतलब मैंने क्या करा, इनपुट ले लिया एक कुछ भी एंटर ले लिया, ठीक है, वो प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। जब तक मैं एंटर करती जाऊंगी तब तक प्रिंट होता जाएगा, जैसे ही एंटर नहीं करेंगे तो तब देखते हैं एरर क्या आती है। तो लेट्स रन एंटर समथिंग, मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, एंटर समथिंग मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो ये एरर आ गई, एंड ऑफ फाइल, ठीक है। मतलब कंट्रोल डी मैंने प्रेस करा तो एंड ऑफ फाइल एरर आ गई है, ठीक है। ये एंड ऑफ फाइल एरर होती है। देन है आपका सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर तो सबको पता ही होगा क्या है भाई, प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उसके लॉजिक में, सॉरी लॉजिक में नहीं, सिंटेक्स में एरर है, मतलब उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है कुछ, है ना। ग्रामेटिकल मतलब आपने सिंटेक्स ही ढंग से नहीं लिखा, सेंटेंस ही ढंग से नहीं बनाया, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है मैंने, फॉर का सिंटेक्स ये नहीं होता है, लेकिन मैंने ऐसे लिखा है कि सिंटेक्स एरर आए, है ना। तो देखो इनवैलिड सिंटेक्स, सिंटेक्स एरर। देन आपका आता है ये ओवरफ्लो एरर। ओवरफ्लो एरर मतलब ये कब आता है आपका, it is raised when the result of a calculation exceeds the maximum calculation limit for numeric data type। मतलब जब
ज़्यादा आपने बहुत बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया जो कि हमारे वो हैंडल नहीं कर पाते प्रोग्राम्स, ठीक है। तो देखो ये मैंने इंपोर्ट कराया मैथ एक्सपोनेंशियल दे दिया 999, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो ओवरफ्लो एरर आ गई, ठीक है। देन आपका है लास्ट है आपका कीबोर्ड इंटरप्ट, ठीक है। ये तो देखो तब होगा जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं और बीच में आपने कुछ ऐसा की प्रेस कर दिया जिसमें एस्केप है या डिलीट है या कोई भी ऐसी की कंट्रोल सी प्रेस कर दी जिससे आपका नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब हो जाए, तो तब वो कीबोर्ड इंटरप्ट एरर होती है, ठीक है। तो ये था सारा देखो बिल्ट इन, ठीक है, बिल्ट इन मेथड्स हैं, सॉरी एक्सेप्शंस हैं। और अच्छा इनको कैसे हैंडल करा जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पाइथन हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या सिंटेक्स होता है, कैसे हैंडल करा जाता है। तो देखो जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिखना होगा जैसे एक्सेप्शन नेम, उसका डिस्क्रिप्शन एंड विद एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल लिखोगे तो ही अच्छे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज मतलब ठीक है बट यू हैव टू मेंशन एग्जाम्पल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।